हम लोग 11 बजे अपने घर से निकले और स्टेशन पहुंचते पहुंचते हमें 12 बज गए। तो आई थॉट कि हमें मे भी थोड़ा सा लेट ना हो गया हो, तो मैं गया और सबसे पहली चीज जो मैंने की वो की थी ट्रेन की टिकट निकालना। फिर हमारे भाई कुछ खाने को ले रहे थे 20 रुपए का, क्योंकि अपना बजट इतना ही होता है तो ज्यादा खर्चा नहीं कर सकते, क्योंकि मुंबई में बहुत खर्चा होता है। तो एज यू कैन सी ऑलमोस्ट 1 बज चुका था, हम लोग स्टेशन पर ही टाइम पास कर रहे थे एंड मुझे लग रहा था कि हम लोग कहीं लेट ना हो जाए, बट ट्रेन आ ही रही थी बस 9 मिनट के अंदर। एंड यस, हम लोग ट्रेन के अंदर थे, ट्रेन चल पड़ी थी एंड ऑलरेडी मैं इमेजिन करना चालू कर चुका था रोहित शर्मा सामने होंगे, विराट कोहली सामने होंगे, वर्ल्ड कप ट्रॉफी होगी, भाई क्या ही मजा आने वाला है। ये लफड़ा सेंट्रल एपिसोड 5 नहीं लग रहा थगेश भाई आपको? मैं ऑलरेडी सपनों में खो चुका था कि भाई क्या ही मजा आएगा यार परेड के अंदर। लाइक दिस इज वंस इन अ लाइफ टाइम मोमेंट। क्या क्या हो सकता है अंदर, बट मुझे नहीं पता था मैं एक नाइटमेयर के लिए जा रहा हूँ। बट या काफी ज्यादा एक्साइटेड था मैं। ये जाते जाते एक बहुत बड़ा नाला दिखा मेरे को, तो आई थॉट कि इसको वीडियो में डालना चाहिए। पता नहीं क्यों बस कूल लगा तो डाल रहा हूँ वीडियो के अंदर। और वो नाला कम था तो अब तो पूरा भाई समुंदर ही दिख गया। तो आई वाज लाइक ये तो दिखाना ही है भाई लोंडो को, ये ना देखा तो क्या ही देखा। आई मीन ऑफ कोर्स विराट कोहली देखोगे आगे वीडियो में, बट या ये भी देख ही लो आप। फिर अचानक ट्रैवल करते करते इंडियन टीम की पोस्ट आ गई और इंडियन टीम ने लिखा था कि मैजिकल इवेंट अवेट्स, एंड वहां पे लिखा था कि एंट्री वाया गेट्स 2, 3, 4 4 बजे। तो हम फाइनली सीएसएमटी पहुंच गए और हम लोग सोच रहे थे कि अगर परेड स्टेडियम के अंदर ही आने वाली है तो क्यों ही जाना परेड के अंदर, क्योंकि मेन जो फंक्शन होगा वो स्टेडियम के अंदर ही होगा, तो क्या ही करेंगे परेड में जाके, ऐसा हम लोग सोच। अरे विराट भाई आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो यार काफी सारे लोग दिख रहे थे जो सिर्फ और सिर्फ परेड देखने के लिए मुंबई आए थे। एंड लाइक बहुत ज्यादा कमाल लग रहा था यार, क्योंकि ऐसा कभी हुआ नहीं था इंडिया में, ये पहली बार हो रहा है ऐसा कुछ लग रहा था। 2007 में हुआ था, बट दिस इज क्रेजी। बाय द वे दिस इज हाउ मुंबई लुक्स। मैंने बहुत बार मुंबई दिखा है अपने व्लॉग्स के अंदर, वैसे मैं ज्यादा बनाता नहीं हूँ, बट जितनी बार बनाता हूँ उसमें मैंने मुंबई प्रॉपरली तो लाइक ठीक ठाक तो दिखाया ही है। नेक्स्ट अप हम लोग जिंदगी में पहली बार डबल, अरे तू अपना पिछवाड़ा साइड में ले, हम लोग जिंदगी में पहली बार डबल डेकर बस में बैठे थे भाई। लाइक दिस वॉज अ मोमेंट फॉर अस। हम लोग कभी बैठे नहीं थे यार, हम लोग नहीं है यहाँ से, तो मजा आ गया एकदम। एंड भाई आए है मरीन्स का ये व्यू, इस व्यू के लिए भाई जान हाजिर है। क्या ही शानदार दिखता है यार मरीन्स। सारे स्टेशन आ गए, रुको रुको पहले उतर जाता हूँ। तो दिस इज हाउ मरीन्स लुक्स लाइक। क्या ही खूबसूरती भाई, क्या ही खूबसूरती भाई। यहाँ पर लोग कितने अमीर है यार, सब लोग के पास गाड़ी है, एक साला हम ही गरीब है जो यहाँ पर बस से आए हैं। एंड यहाँ पर आते ही हम लोग को पता चल चुका था कि यहाँ पर भाई कुत्ते की तरह भीड़ होने वाली है, और मतलब नहीं कुछ ठीक होने वाला है, ऐसा अंदर से ही फील आ रहा था कि कुछ तो गलत हो सकता है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 2 बजे थे और इतनी भीड़ ऑलरेडी और सिक्योरिटी वगैरह, कुछ तो गलत अंदर से ही फील आ रहा था। आई डोंट नो व्हाई। एंड फाइनली हम लोग लाइन में लग गए। जस्ट लुक एट दिस, ये लोंडो 2 बजे, ठीक है 2 बजे, इतनी बड़ी लाइन, स्टेडियम के आसपास भी नहीं है हम। ये एक अंकल मिल गए, इनको मैंने पूछा कि आप क्यों आए हो, क्रिकेट देखते हो? तो कहा कि नहीं क्रिकेट तो नहीं देखता मैं, बट विराट कोहली अच्छा लगता है तो ऐसे ही आ गया। भाई मतलब अंकल लोगों का कुछ अलग ही होता है यार, क्या क्या करेंगे इनका भाई। ये विराट कोहली को देखने को आया है बंदा। भाई देखो सिक्योरिटी तो काफी ज्यादा टाइट थी, तो सिक्योरिटी का कोई टेंशन नहीं था, बट क्या इतनी क्राउड मैनेज हो पाएगी, इस चीज का मेरे अंदर बहुत डर था। इतनी तेज धूप, उसमें भी पब्लिक रुकने का नाम नहीं ले रही, पता नहीं कहां कहां से लोग आए थे। ये सिर्फ मुंबई की पब्लिक नहीं है, ये पूरे देश भर की पब्लिक है, ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस। एंड इस बंदे ने भाई साहब क्या ही फोटो लाया था यार, क्रेजी। मुझे लोग देख के ऑलरेडी टेंशन आ रहा था, और वो मेरा टेंशन आगे जाके सच्चा हो भी गया। तुम रुको, खाली उस पार्ट के लिए रुको। एंड लाइन में चलते चलते ये पोस्टर सामने आ गया। भाई क्या ही मूड सही होता है ये फोटो देख के, मतलब एकदम मस्त मूड हो जाता है। तो हम लोग पहले पैवेलियन तक आ चुके थे, बहुत ज्यादा धक्के मुक्के खाते हुए, बट स्टिल यहां तक हम लोग कंफर्टेबल थे कि कर लेंगे, चले जाएंगे अंदर एकदम आराम से, कुछ नहीं होगा। एंड दिस इज वेयर शिट बिगिंस। ये जो ऊपर जाने का रास्ता है, यहीं पे सब गलत होने लग गया। अब जो आगे हुआ है उसका मेरे पास फुटेज नहीं है, बट वो मैं तुम्हें कुछ अलग तरीके से दिखाना चाहूंगा। हो गए रात के 3 बजे हुए। आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन दिस क्लियरली, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। तो ये वो जगह है जहां पर ये सब कांड हुआ था। सो एज यू कैन सी, ये जो सीढ़ी है वो ऊपर जा रही थी,
एंड यहाँ पर एक प्लेस थी जहाँ पर बहुत सारी सॉडस्ट पड़ी हुई थी। अगर मैं तुम लोग को वो वाला एंगल दिखाऊं तो ये वो सीढ़ी, एज यू कैन सी ये सीढ़ी ऊपर जा रही है, यही वो सीढ़ी है, एंड ये वो एरिया जहाँ पर सॉडस्ट पड़ी हुई थी। आई मीन ये कॉर्नर था, तो तुम्हें इसी सीढ़ी से जाना था। तो लाइक एज यू कैन सी ये सीढ़ी, एंड यहाँ पर एक कॉर्नर था, ये जो ब्लू कवर है वो सॉडस्ट के ऊपर डाला गया था। तो द थिंग व्हाट हैपेंड वाज, यहाँ से सारे लोग पुश कर रहे थे। तो अगर तुम बीच में हो तो ऑब्वियसली तुम यहाँ पर जैसे तैसे चढ़ जाओगे, क्योंकि एक टाइम पे सीढ़ी पे चढ़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों की जगह थी, बट एट अ टाइम 4-4 5-5 लोग चढ़ रहे थे। अगर तुम ठीक से देख पा रहे हो, आई डोंट नो कितना ठीक से दिख रहा है, बट इट इज व्हाट इट इज। क्या चल रहा था किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं मेरे दोस्त को बोला कि क्या हम लोग वापस जा सकते हैं, कि वेट कर लेते हैं। तो ना बंदे पीछे जाने दे रहे ना आगे जाने दे रहे। आई वाज लाइक ठीक है भैया, फंस गए, अब जो है करना पड़ेगा। तो बहुत सारे लड़कियों की चिल्लाने की आवाज आ रही थी। तो यहाँ इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं तुम्हें समझा नहीं पाऊंगा, तो अगर मैं तुम्हें इस पॉइंट ऑफ व्यू से समझाऊं तो इमेजिन यहाँ पे लड़कियां गिरी हुई थी। तो अगर ये सॉडस्ट है तो लाइक ऐसे यहाँ पर आई गेस 3 से 4 लड़कियां गिरी हुई थी जो चिल्ला रही थी बहुत जोर जोर से। उन्हें सफोकेट हो गया, वो लोग पैरों के नीचे आ गए बहुत लोगों के। मुझे बाद में समझ आ गया कि उन लोग के साथ क्या हुआ था। नोबडी कैन प्रूव मी रॉन्ग बिकॉज सीसीटीवी फुटेज होगा, तो लाइक यू कैन ऑब्वियसली चेक। तो यहाँ पर लड़कियां पड़ी हुई थी जो रो रही थी, एंड मैं एग्जैक्टली यहाँ पे खड़ा हुआ था। तो आई वॉज ऐसे बेंड पोजिशन में, क्योंकि बंदे पीछे से पुश कर रहे हैं मुझे, ऑलमोस्ट 50-60 लोग पुश कर रहे हैं। एंड ये 3 लड़कियां जो थी दे वर ट्राइंग कि मुझे होल्ड करके वो लोग ऊपर आ सके। वो लोग बहुत ट्राई कर रहे थे, एंड मैं बेंड पोजीशन में था क्योंकि मुझे पीछे से प्रेशर आ रहा था। ऑलमोस्ट 50-60 लोग एक साथ पुश कर रहे थे। देखो मेरा वेट बहुत ज्यादा है, बट द थिंग इज अगर 50 लोग तुम्हें एक साथ पुश करेंगे, नो मैटर हाउ स्ट्रांग यू आर, तुम गिरने ही वाले हो। तो इनके ऊपर बंदे गिरते जा रहे, मैं इनके ऊपर गिरने की कोशिश नहीं कर रहा, बट तीनों ने मेरी किसी ने जीन्स पकड़ रखी है, किसी ने टी शर्ट पकड़ रखी है। तो इवेंचुअली मैं इस पोजीशन में आ गया। इस लड़की ने मुझे इतना जोर से खींचा कि ये तो रोल अप होके इस सॉडस्ट के ऊपर चढ़ गई, ये तीनों भी, एंड मैं इस पोजीशन से सीधा आ गया इस पोजीशन में। तो नाउ आई वॉज जस्ट स्टैंडिंग ऑन वन लेग, पूरा ऐसे बेंड हुआ पड़ा हूं मैं, और मेरा आधा पैर बेंड है। एंड मुझे इतना पता था अगर ये पैर नीचे टच हो गया तो खत्म है, क्योंकि जो इनके साथ हुआ वो अब मेरे साथ होगा। क्योंकि 50 लोग स्टेपिंग अप ऑन यू इज लाइक मौत है भाई तुम्हारी, तुम नहीं बचने वाले। कैसे ही बचोगे? मैं कितना ही होल्ड कर पाता, 50 लोग मुझे पुश कर रहे थे, एंड द वेरी नेक्स्ट मोमेंट मैं इस पोजीशन में आ गया था। एंड ऑलमोस्ट लाइक 50-60 पीपल मेरे ऊपर थे। एंड ऐसा नहीं कि मैं अकेला था, मैं अकेले के लिए नहीं बोल रहा, यहाँ पर और भी लड़कियां थी, और भी लड़के थे जो मेरे साइड में पड़े हुए थे। मैं किसी के ऊपर पड़ा हुआ था, मेरे ऊपर और लोग पड़े हुए थे। एक मोमेंट होता है ना एक्सीडेंट के पहले, जिन लोग का भी बाइक से या फिर कार से एक्सीडेंट हुआ है, तुम लोग इस चीज से रिलेट कर पाओगे व्हाट आई एम गोइंग टू से। एक्सीडेंट होने के 3-4 सेकंड पहले होता है ना, तुम अपने सेंसेस खो देते हो कि दिस इज इट, खत्म हो गई जिंदगी। तुम कुछ अलग ही जोन में चले जाते हो। उन 3 सेकंड में तुम ईयर्स के लिए सोच लेते हो कि मेरी फैमिली क्या करेगी, अब कैसे होगा फ्यूचर, लाइक एवरीथिंग। तो मैं ऑलमोस्ट फेंट आउट हो चुका था, मैं बेहोश होने ही वाला था। लाइक ऑनेस्टली बोलूं, मैंने एक्सेप्ट कर लिया था कि मे बी नेक्स्ट मोमेंट जब मैं आंखें खोलूंगा तब या तो मैं एम्बुलेंस के अंदर रहूंगा या फिर मैं आंखें ही नहीं खोलूंगा, क्योंकि मैंने एक्सेप्ट कर लिया था। मैं ब्रीद नहीं कर पा रहा था, मेरे ऊपर 50-60 लोगों का वेट था ऑलरेडी, एंड कोई रास्ता नहीं था बचने का। आई एम डेड ब्रो, लाइक खत्म थी बात। डेड मैन सेल्स, एक्चुअली मैं डेड मैन सेल्स बन जाता। अब मैं जोक में कह रहा हूं, बट वो जो 3 से 4 सेकंड मेरे लाइफ के गए, मैंने 24 साल में इतना भयानक या ट्रॉमेटिक चीज कभी देखी नहीं भाई। बहुत डर गया मैं ऐसे ही मस्ती मस्ती में बहुत कहता रहता हूँ कि अरे मौत तो सभी को आनी है, मौत से क्या डरना। बट उन 3 सेकंड्स के लिए मैंने जान छोड़ दी थी, तुम कह सकते हो। मैं बहुत डरा हुआ था, मुझे पता नहीं था मैं क्या करूँ। लाइक आई वॉज डन भाई, आई वॉज डन। बट पता नहीं कैसे मैं फेंट आउट होने में लाइक 1 से 2 सेकंड बचे थे, क्योंकि बिल्कुल भी सांस नहीं आ रही थी। एंड ऑल ऑफ अ सडन मैंने थोड़ा सोचा, ऑल ऑफ अ सडन पता नहीं कहाँ से एनर्जी आ गई, भगवान ने दे दी या
व्हाटएवर इट इज, अगर तुम लोग ठीक से देखो, यहाँ पर ये स्टेयरकेस कुछ इस तरीके से थी एंड मैं यहाँ पर गिरा हुआ था। तो मैंने सिर्फ इतना सोचा, अगर मैं यहाँ पर लेटा हुआ रहा तो मैं मर जाऊंगा, मैं नहीं बचने वाला, देयर इज नो फ्रिकिंग वे। और मैं रोल अप होके ऊपर भी नहीं जा सकता क्योंकि वहां पर ऑलरेडी बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं, वो लोग मुझे ऊपर आने देने वाले हैं नहीं, वो लोग अपनी जान बचाएंगे। सो द ओनली सोल्यूशन आई हैड वाज मैं इन स्टेयरकेस के पास चले जाऊं कैसे भी, क्योंकि मैं इनके पास में एक्चुअली था। अगर मैं एक स्टेयरकेस भी चढ़ लूं तो कोई तो मुझे खींच लेगा फॉर श्योर, क्योंकि उसको भी ऊपर जाना है, तो वो तो मुझे ऊपर उठाएगा। एंड द नेक्स्ट थिंग आई डिड वॉज, पता नहीं मेरे में कहां से एनर्जी आ गई, आई स्टार्टेड क्रॉलिंग छोटे बच्चे की तरह। एंड फिर जो मेरा भाई था, मेरा दोस्त था जो ऊपर गया हुआ था, उसको भी ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा सफोकेशन हुआ, उसको भी पब्लिक के ऊपर लेके गई, तभी उस मॉशपिट में हम दोनों ऐसे सेपरेट हो गए थे। उसने अपनी जान लगा दी एंड उसने मुझे उठा लिया वहां से एंड मैं बच गया। बट द थिंग इज, अगले 1 घंटे के लिए मेरे मुंह से आवाज नहीं निकली। स्टेडियम के अंदर बस बैठा था एंड सोच रहा था बस कि लाइफ का बेस्ट मोमेंट देखने आया था, मे भी लाइफ ही खत्म हो सकती थी। लाइक इतनी छोटी चीज जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन सकती थी। एंड मैं खुद के लिए भी क्या ही कहूँ यार, कि मेरा तो ठीक है, चलो मैं बच गया, बट बहुत सारे लोग वहां पर पड़े हुए थे, लिजिट बहुत सारे। आई डोंट नो उनके साथ क्या हुआ, क्योंकि मैं अगले 1 डेढ़ घंटे पूरा पॉज हो गया था, कुछ कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एंड वापस जाके देखना वाज लाइक इम्पॉसिबल। तुम्हें बस लोग आगे लेके जा रहे। तुम अभी पूरा वीडियो देखो, फिर ये गलतियां क्यों हुई मैनेजमेंट की तरफ से यानी कैसी सुधारी जा सकती है, मैं उसके ऊपर बात करूंगा। कंटिन्यूइंग विद द वीडियो, एज यू कैन सी ये मेरी न्यू पैंट थी एंड वो ऑलमोस्ट पूरी गंदी हो चुकी है बिकॉज 50-60 लोग लाइक स्टेप्ड ऑन इट। मेरे पैर के नाखून टूट गए, मेरे दोस्त की सैंडल टूट गई, लाइक पूरे बॉडी पे स्क्रैचेस थे, बहुत बहुत लग चुका था दोनों को। इंटरनली कुछ लगा हो तो वी डोंट नो, क्योंकि वहाँ पे कैसे ही पता होगा। एज यू कैन सी मेरे थंब का जो नेल है वो टूट गया एंड बहुत पेन में था मैं एंड बहुत हाईली सफोकेट हो रहा था। एंड सामने वाले कोई पानी भी ऑफर नहीं कर रहे थे, तो लाइक आई वॉज शेकिंग ब्रो, आई वॉज शेकिंग। एंड वो सब कम था तो बारिश देवता ने भी अपने दर्शन दे दिए, क्या ही बोले आप भाई। एंड ये सब शॉट्स मेरा दोस्त ले रहा था जब मैं हेड डाउन करके बैठा हुआ था स्टेडियम के अंदर। ये सचिन सर का स्टैचू है जो मैक्सवेल वाले वीडियो में तुम लोग को मैं ठीक से नहीं दिखा पाया क्योंकि मैं उस वाले स्टैंड में बैठा था, बट हाँ आज क्लियरली देख लो, ऐसा दिखता है सचिन सर का स्टैचू। बहुत अच्छा वर्क किया है स्टैचू के ऊपर। एंड हम लोग देख रहे थे यहाँ पर बहुत सारी अरेंजमेंट्स चल रही थी, बट बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी यार। बारिश बहुत ज्यादा तेज चल रही थी एंड दिस इज मी भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा था, मेरा दिमाग घूम चुका था। आई वॉज ऑलमोस्ट 90% सफोकेटेड यहाँ पे भी। आई स्वेयर टू गॉड मैं कैसे बचाऊ इस इंसिडेंट से, मैं ट्रॉमा में था भाई, मैं नहीं उस मूड में था, मैं सच बता रहा हूँ। एंड फाइनली पानी तो मिला नहीं पीने को, बट बारिश हुई उसकी वजह से थोड़ा बहुत पानी सर के ऊपर गिर गया एंड लाइक ठीक लग रहा था। फिर ओके नहीं था मैं 100%, बट ठीक ठाक लग रहा था। आई वॉज बैक टू सेंसेस, तो या थैंक यू गॉड। एंड बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी यार, ये लोग अपने फटाखे सेटअप कर रहे थे, वहां पर बारिश गिरते जा रही है, गिरते जा रही है, गिरते जा रही है, टप टप टप, टिप टिप टिप, टुप टुप टुप। एंड फ्लड लाइट्स ऑन हो चुके हैं। जस्ट लेटिंग यू नो, मैं स्टेडियम के अंदर 3:30 बजे एंटर हुआ था एंड फ्लड लाइट्स चालू हो चुके हैं। सो ऑलरेडी 2.5 से 3 घंटे गुजर चुके हैं, 6 बज चुके हैं, स्टिल नो अपडेट फ्रॉम द इंडियन टीम। पता नहीं भाई क्या चल रहा है। और ये भाई मैक्सिकन वेव आई 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 आई, ऑल ऑफ अ सडन एक गुड न्यूज थी कि धूप आ गई। 6 बजे शाम के अचानक धूप आ गई, शैडोज दिख रहे थे। आई मीन क्लाइमेट देवता आपका क्या डिसीजन है, एक बार ठीक से बता ही दो आप। बाय द वे ऐसी दिख रही है वानखेड़े की पिच,
क्योंकि बहुत दिनों से यहाँ पर कोई गेम्स नहीं हुए हैं इंपॉर्टेंट वाले। तो ये क्या बना दिया है भाई, ये ठीक हो जाएगी ना अगले आईपीएल तक? ये जोक है, जोक है बाबा। एंड गाइस देखो, तुम लोग को लग रहा है ये लोग क्रेजी है ना भाई, ये है असली क्रेजी लोग। ये देख लो भाई, इसको बोलते हैं सीधे मौत। भाई तुम में से अगर कोई गिर बिर गया तो हु इज रिस्पॉन्सिबल? ये क्या है मेरे भाई, ये क्या है? एंड यहाँ पे पूरी क्राउड पागल होते हुए, क्योंकि चैंपियंस का लोगो आ चुका है। कांट बिलीव वी आर द वर्ल्ड चैंपियंस। T20 के ही सही भाई, ओडीआई के भी हो जाएंगे, रुको तुम खाली। बट कांट बिलीव वी आर द सैम्प। ये उल्टा कैसे हो गया? अरे चैंपियंस है हम लोग, तुम सैनोपियंस कुछ तो बना रहे हो। एंड बैंड वाले आ चुके थे, मेरे को इतना पता चल चुका था जब ये लोग उठेंगे अपनी कुर्सी से तभी टीम आने वाली है, तब तक कुछ नहीं होने वाला, तब तक सिर्फ और सिर्फ अफवाहें फैलने वाली है। दिस इज हाउ बॉयज एक्ट आफ्टर डूइंग। मौत को छू के ठक से वापस। मैं एग्जैक्टली उसको वही बता रहा था कि भाई 2 घंटे पहले हम मर सकते थे एंड अभी हम लोग जोक कर रहे हैं। कुछ शर्म हया बची है हमारे अंदर? ये कैसी जिंदगी जी रहे हैं हम लोग? तो या गाइज ऑफिशियली 3-3.5 घंटे से ज्यादा टाइम हो चुका है, अभी तक ना टीम आई है ना कोई अपडेट आया है। टीम ने अनाउंस कर दिया था कि 4 बजे सब कुछ चालू होगा एंड ऑलरेडी 6:30 बज के चले जा चुके, बट कोई अपडेट नहीं, बस सबको एड़ा बना दिया गया है। अप्रैल फुल यू नो। ये हुआ भाई बड़ा मैटर। लौंडे बना रहे थे पेपर के एरोप्लेन और फेंक रहे थे ग्राउंड के अंदर। सिक्योरिटी भैया आते, सबके प्लेन्स लेते और पूरी नोटबुक लेके फाड़ देते, पब्लिक उसको ही चेयर कर रही है। भाई 4 घंटे से ज्यादा टाइम गुजर चुका है, कब आएगी टीम, कब चालू होगा? कंटाला आ चुका है, मरते मरते बचाओ, अब तो इवेंट चालू कर दो यार। क्या कर रहे हो भाई? इसमें बची है 0% शर्म, हया और दया। अभी अभी साला 2 घंटे पहले दोस्त मरते मरते बचा है, खुद मरते मरते बचा है, बट नहीं, गेम खेलना इंपॉर्टेंट है पहले तो, बाकी सब कम था। तो लो फिर से एक बार काले बादल छा गए एंड आई वाज लाइक ओके, अब फिर से बादल देवता अपने दर्शन देंगे। ठीक है भाई, आ ही जाओ, क्या ही कर सकते हैं हम। बाबा की प्रेडिक्शन के ऊपर कभी संदेह नहीं करते। लो खुल गई छतरी। हाँ तू डाल दे मेरे कैमरे के अंदर छतरी डाल दे। मेरे कैमरा कैसा वाटरप्रूफ है ना, डाल दे बिंदास डाल। गुड न्यूज, बारिश रुक चुकी है पर इंडियन टीम का कोई अपडेट नहीं। येड़ा बनाया सबको। ऑफिशियली रात होना चालू हो चुकी है, अभी तक ना परेड निकली है ना सेरेमनी चालू हुई है, यहाँ पर गुलदस्ते लाए जा रहे हैं, वॉट एवर इट इज, बट 5 घंटों से ज्यादा टाइम हो चुका है। 4 का टाइम दिया था, बट अगेन अप्रैल फूल जुलाई में। एंड अचानक सचिन सर के सबसे बड़े फैन मिल गए यार। ऑब्वियसली यार, ही हैज टू बी देयर बिकॉज बहुत बड़ा इवेंट है, ही हैज टू बी देयर। ये बंदा पिछले 2 घंटों से रोहित शर्मा का स्केच बना के खड़ा है। ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट कि कैमरा के ऊपर आए, बट मेरे भाई नहीं, तेरे पास वो 2 बेहतरीन चीजें नहीं है तो कैमरामैन तेरे ऊपर फोकस नहीं करेगा। ट्रस्ट मी भाई, रख दे नीचे, नहीं आने वाला तेरे ऊपर कैमरा। गाइस ऑफिशियली रात हो चुकी है, मैं पागल होने से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर हूं एंड अभी तक ना परेड निकली है ना कुछ हुआ है। 4 का टाइम दिया था, रात के ऑलमोस्ट 8 बज गए। क्या करेंगे डेडमैन भाई? शायद से जान दे देंगे, ऐसा लग तो रहा है। अरे अब तो कैमरामैन भी आ गया, आ जाओ, अरे आ जाओ, मेरा गला सूख रहा है अंकल जी, भूली जी जल्दी आ जाओ। ये कुछ नहीं, काफी ज्यादा पारिवारिक बातें चल रही थी हम लोग की कि ठीक है ना, चलता है, इतना क्या हुआ है, थोड़ा सा तो लेट हुआ है, इतना 4.5-5 घंटे लेट हुआ है, एकदम पारिवारिक माहौल, ऐसा कोई गुस्सा बिस्सा नहीं था, चलता है इतना तो यार, चलता है। फाइनली द इंडियन टीम इज हियर, द मोमेंट इज हियर। कुठे होते रे तुम्ही, कुठे गेलेले, कधीपासून थांबलेलो रे बाबा, 5 तास झाले। गाइस इंडियन टीम आ चुकी है, लेट्स ब्रेकिंग गो। सूर्या भाऊ दिख चुके हैं, सूर्या भाऊ के लिए फुल ऑन चेयरिंग चल रही है, क्योंकि ऑब्वियसली यार होम बॉय तो चेयरिंग तो चलती रहेगी, क्योंकि लॉन्ग ऑफ सूर्य कुमार यादव। एंड फाइनली भाई ऑलमोस्ट 6-7 घंटे वेट करने के बाद द मोमेंट इज हियर। भाई मैं 3 बजे आया था स्टेडियम के अंदर, अभी ऑलमोस्ट रात के कितने 8:30-9 बजे। पता नहीं मैं घर कैसे जाऊंगा, मुझे कोई जवाब नहीं है मेरे पास। आई जस्ट वॉन्ट टू लिव द मोमेंट। अभी मैं मौत का खेल खेल के आया हूं, बट कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडियन टीम सामने है, खुशी का माहौल है, लेट्स फ्रीकिंग गो।
इंडिया इंडिया भाई यही कह सकता हूं मैं। चैंपियंस आ चुके हैं मेरे, एंड पूरे देश के चैंपियंस आ चुके हैं भाई, एंड पूरी इंडियन टीम नीचे आ चुकी है। नीचे अपने सबसे बड़े स्क्रिप्ट राइटर भी है। तो या भाई क्रेजी मोमेंट, हार्दिक भाई फुल ऑन वर्ल्ड कप लेके नाच ही चल रहा था हार्दिक भाई का, और फिर बुमराह भाई ने वर्ल्ड कप ले लिया। आई मीन क्रेजी सीन्स भाई, चैंपियंस है अपन लोग, भूलो मत। पूरी इंडियन टीम एक तरफ और अपने हार्दिक भाई एक तरफ। अब हार्दिक भाई को अचानक पता चल चुका कि वहां पर जाना पड़ेगा, क्योंकि विराट भाई और रोहित भाई नाच रहे, तो जाना पड़ेगा। तो अचानक से पूरी टीम को कुर्सी के ऊपर बिठा दिया गया। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या अवार्ड सेरेमनी होगी वापस, या फिर ऐसे भाषण मिशन होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा था किसी को भी। एंड वन ऑफ माय फेवरेट होस्ट गौरव कपूर होस्टिंग कर रहे थे। आई वाज हैप्पी, क्योंकि बंदा काफी क्रेजी होस्टिंग करता है। ही इज वन ऑफ माय फेवरेट, काफी अंडररेटेड है। एंड टीम के सीनियर प्लेयर्स को आगे बुलाया गया। पहले तो समझ में नहीं आया कि आगे क्यों बुलाया, बट फिर समझ में आ गया कि अभी नेशनल एंथम होगा, तो सब लोग खड़े हो गए एंड भाई फुल रिस्पेक्ट नेशनल एंथम गाने लगे। एंड क्या ही मूवमेंट था यार, गूज बम्स आए थे। ऑब्वियसली मैं प्ले नहीं कर सकता, बट आई गेस तुम अपने घर में बैठ के फील कर सकते हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। नेशनल एंथम खत्म हुआ एंड सारे प्लेयर्स इधर उधर देखने लगे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था स्टेडियम में कि होगा क्या एग्जैक्टली इवेंट में, मतलब क्या रेलेवेंस है इस इवेंट का। रेलेवेंस तो समझ रहा हूं मैं, बट होगा क्या आगे, होने क्या वाला है, क्योंकि कुछ अलग ही चल रहा था। अभी ये देखो वर्ल्ड कप उठा लिया उसने, पोडियम उठा लिया, कुछ भी चल रहा है, मतलब कुछ भी चल रहा है। इट्स फनी अंटिल नाउ, बट अब होंगी थोड़ी सीरियस बातें, क्योंकि रोहित शर्मा को स्टेज पे बुलाया गया। भाई रोहित शर्मा ने एक वर्ड भी नहीं बोला और पूरा स्टेडियम मुंबई सा राजा रोहित शर्मा, रोहित रोहित, पब्लिक रुकने का नाम नहीं ले रही थी। क्या ही चल रहा था मेरे भाई, तुम बस सुनो, मैं कुछ नहीं कह रहा, बस सुनो। देखो टू बी ऑनेस्ट, रोहित भाई की स्पीच किसी को सुनाई नहीं दे रही थी, क्योंकि वो साउंड जो थे वो काफी फटेले थे, या फिर आउटडोर शूट था इसलिए हो रहा था, आई डोंट नो। ये हार्दिक भाई अचानक क्यों उठ रहे? हार्दिक भाई क्या हो गया? हार्दिक भाई कहाँ पे जा रहे हो? हार्दिक भाई कैप्टन स्पीच दे रहे हैं, आप कहाँ पे जा रहे हो? अरे हार्दिक भाई क्या हो गया? अरे आप काय को साउंड उठा रहे हो, वहां पर है लोग। आई स्वेयर टू गॉड, इस पेड़ से इतना डर लग रहा था, क्योंकि अगर ये गिरा तो सीधा मेरे ऊपर आएगा, सीधा। रोहित भाई ने अपनी स्पीच पूरी कर ली एंड जो तालियां बजी है भाई, मतलब स्टेडियम में से गूंज उठा। मेरे को लगा यहां पर खत्म होगा, बट नहीं, नेक्स्ट स्पीच बस आने ही वाला था। एंड गेस करो नेक्स्ट स्पीच किसका था? हमारे कोच राहुल द्रविड़ सर का। राहुल द्रविड़ सर के लिए मैड रिस्पेक्ट है, आई मीन लेजेंड ऑफ दिस गेम, एंड एज अ कोच ट्रॉफी जीतना, भाई उन्होंने चक दे इंडिया रियल में जी ली है। नेक्स्ट अप ऑन द लिस्ट इज ऑब्वियसली, बट हु एल्स, किंग विराट कोहली भाई। और इस बार जो गूंज निकली है मुंबई के क्राउड की, एज इफ उनका ही होम ग्राउंड हो। मैं चुप हो जाता हूं, बस सुनो, बस सुनो। एक काफी कमाल मूवमेंट हो गया जब विराट कोहली ने लगातार जसप्रीत बुमराह की तारीफ की। आई मीन अ गोट एक्नॉलेजिंग अ गोट। क्या ही मूवमेंट था भाई। सालो अब सब लोग चीकू चीकू भी चिल्लाने लग गए। तुम्हारे मौसी का लड़का लगता है वो, लेजेंड है देश का। पर यार क्यूट मूवमेंट था काफी। नेक्स्ट ऑन द लिस्ट इज ऑब्वियसली द बॉलिंग गोट जसप्रीत बुमराह। भाई ये मेरे कैमरे को मिर्गी क्यों आ गई? हाँ हो गया, सही हो गया। बुमराह भाई आपका स्पीच चालू किया जाए, बट ऑब्वियसली मैं नहीं डाल सकता स्पीच को, क्योंकि भाई यू नो कॉपीराइट इश्यूज बीसीसीआई। भाई छोड़ो, वो बातें डिस्कस ही नहीं करते। एंड वर्ल्ड्स बेस्ट स्क्रिप्ट राइटर को बुलाया गया पोडियम के ऊपर। अभी मैं सच सच बताऊं, वो क्या चेक था, जो भी था मेरे को नहीं दिखा, क्योंकि नहीं दिख रहा था इस एंगल से। मैंने गधे की तरह ये सीट चॉइस की है, मेरे को नहीं दिखा, मैं सच बोल रहा हूं। ये जो भी चीज थी वो इंडियन टीम को आई मीन क्या कहते हैं, प्रदान की गई। भाई क्या ही शब्दकोश में मेरे शब्द, अरे बाप रे, आज तो लाइक क्या ही बातें कर रहा हूं मैं। बढ़िया, इंडियन टीम को ये सर्टिफिकेट दिया गया। भाई ये क्या चीज थी, कोई मेरे को बताएगा? आई स्वेयर टू गॉड मैंने इवेंट घर पे आके टीवी पे नहीं देखा है। मैं आया हूं और सीधा व्लॉग बनाने लगा हूं, तो बताओ मेरे को क्या दिया था वो। एंड हियर इज द मूवमेंट यार, तिरंगा, सैफ्रॉन व्हाइट एंड ग्रीन, वर्ल्ड चैंपियंस टीम इंडिया, भारत, अपना देश, अपना वतन, अपने 11 बंदे, अपने 15 बंदे,
अपना पूरा देश, वी आर द वर्ल्ड चैंपियंस। यस, वी डिड इट आफ्टर सो मेनी ईयर्स। वी आर लिविंग द ड्रीम। लेट्स फ्रिकिंग गो। जय हिंद। फिर क्या होना था यार, ऑब्वियसली पार्टी होगी, और क्या होगा भाई, जीत गए अब वर्ल्ड कप, थोड़ा रिलैक्स मार लेते चैंपियंस ट्रॉफी तक। अब तो जिम्बाब्वे को भी तो औकात दिखानी है, फिर वरना कैसा सब लोग फिर जिम्बाबर उस बेचारे अकेले को, हमारे बच्चे को ट्रोल करते हैं ना। उससे बेटर इंडियन टीम ने बोला अब हम लोग ना बच्चे ही भेज देंगे वहां पे, तब तक सीनियर टीम सेलिब्रेट कर लेगी। तुम्हें पता है ये जब सेलिब्रेशन चल रहे थे, मैं एक इंसान को पागलों की तरह ढूंढ रहा था, एंड दैट वाज रिंकू सिंह। फिर अचानक मेरे दिमाग की बत्ती जली कि भाई वो जिम्बाब्वे टूर पे जा चुका है, वो कहां से यहाँ पे होगा यार। बट या लॉर्ड रिंकू डिजर्व्स टू बी हियर, बट आई थिंक कि अगले 2-3 साल में ट्रॉफीज लेके लॉर्ड रिंकू खुद यहाँ पे रहेंगे फॉर श्योर भाई। एंड ऑब्वियसली आई गेस इसको गार्ड ऑफ ऑनर कहते हैं, मुझे नहीं पता इसको क्या कहते हैं, बट अपनी सिंपल भाषा में ट्रॉफी लेके पूरे ग्राउंड को राउंड लगा दिया टीम ने, एंड काफी मस्त मोमेंट था ये। इंडियन टीम पास आते जा रही थी एंड एक्साइटमेंट ऐसे बढ़ रही थी, क्योंकि विराट कोहली को मैंने खेलते हुए देखा है स्टेडियम के अंदर, रोहित शर्मा को देखा है, हार्दिक को देखा है, बट इन सबको साथ में खेलते हुए कभी नहीं देखा। एंड विराट कोहली देखो भाई, क्या ये 3 बच्चों का बाप है इंसान, लाइक 3 बच्चे, इफ यू नो यू नो। ट्राई कलर में सबको साथ में देखना, मोमेंट है यार, मोमेंट है। ऋषभ भाई ट्रॉफी के साथ यार, आई रियली विश मैं वंदे मातरम प्ले कर पाता, बट भाई कॉपीराइट आ जाएगा यार। आई डोंट नो मैं कैसे एक्सप्रेस करूं इस चीज को, बट दिस इज वॉट इट इज। एज अ क्रिकेट फैन तुम्हें और कुछ नहीं चाहिए जिंदगी में, तुम्हें बस यही चाहिए कि ये 11 बंदे अपना बेस्ट दे दे और बस ट्रॉफी आ जाए। नो मैटर कोई भी कैप्टन हो, कोई भी प्लेयर्स हो, अपना फेवरेट प्लेयर टीम में हो या ना हो, इट रियली डजंट मैटर। मैटर बस इतना करता है कि ये नीली जर्सी नंबर 1 कहलाई जाए। इसी मोमेंट के लिए हम सब क्रिकेट फैन जीते हैं। एंड thank you so much Indian team for giving us this precious moment. Thank you so very much. जिंदगी भर इस मोमेंट को भूल नहीं पाएंगे हम लोग। थैंक यू सो मच अगेन। एंड फिर से एक बार वही हो रहा था यार, ये नहीं चाहिए था भाई, ये नहीं चाहिए था। फिर से वही चीजें, अगर मैं इस हिस्से को डिलीट कर दूं आज के दिन से तो व्हाट अ फैंटास्टिक डे, बट ये हिस्सा टट्टी, मां कसम टट्टी। जस्ट लुक एट दिस, रोड के ऊपर आ चुका हूं, अभी भी लोग ही लोग जाओ ना यार घर, क्या कर रहे हो। तुम्हें दिखाओ परेड के अंदर क्या हुआ था, देखो, बस देखो, मैं कुछ कह नहीं रहा, बस देखो क्या है ये एग्जैक्टली क्या था ये परेड थी पक्का। ये कम लग रहा है तुमको, ये देख लो भाई, शोरूम लगा है, शोरूम। कौन सा चाहिए बोलो, खाली जॉर्डन चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। यप, सो गलतियां क्या हुई लेट मी टेल यू। अगर तुमने वो इंडियन टीम का पोस्ट ठीक से पढ़ा होगा तो सिर्फ 3 गेट से एंट्री दी थी। तो अगर तुम डायग्राम ठीक से देखो, सो दिस इज गेट नंबर 1, गेट नंबर 2, गेट नंबर 3, गेट नंबर 4, गेट नंबर 5, 6, 7, इन टोटल 7 गेट से वानखेड़े स्टेडियम को। मैं हर बार जब भी अहमदाबाद जाता हूं, मेरा सबसे पहला कंप्लेंट ये रहता है कि इतना बड़ा स्टेडियम है, 1 लाख पब्लिक अंदर जाने वाली है, एंड स्टिल सिर्फ और सिर्फ एक ही दरवाजा क्यों है। वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक मेन गेट है, लाइक लिजिट एक मेन गेट है। अंदर बहुत सारे सब गेट्स है, बट जो मेन एंट्री होगी तुम लोग की, वो सिर्फ और सिर्फ एक गेट से होगी। तो अगर 1 लाख पब्लिक एक साथ आती है तो हाँ, एक ही गेट से 1 लाख पब्लिक को घुसना पड़ेगा और उसी गेट से वापस भी आना पड़ेगा। एंड अगर तुम लोग को लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, तो मैं IPL 2023 का फाइनल देखने गया था, इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड का फर्स्ट वर्ल्ड कप गेम देखने गया था। मैं आई बटन में लिंक्स डाल दूंगा। मैंने इस इशू को बहुत बार एड्रेस किया है, मेरी ऑडियंस को पता है कि व्हाई आई हेट दैट स्टेडियम की मैनेजमेंट, नॉट द स्टेडियम बट द स्टेडियम की मैनेजमेंट एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर। एंड ऐसा भी नहीं है कि आज मैं वानखेड़े की ऐसी ही बुराई कर रहा हूं। द थिंग इज, मैं वानखेड़े ऑलरेडी गया हुआ हूं। द आइकॉनिक मैच बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड अफगानिस्तान, जिसमें मैक्सवेल ने 201 मारे थे, आई वाज देयर, मैं था उस स्टेडियम में। एंड उस स्टेडियम की मैंने जो तारीफ की हुई है, झूठ लग रहा है, आई बटन में लिंक डाल के रखूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी तीनों वीडियोस की लिंक्स है। मैंने वानखेड़े स्टेडियम को प्रेस किया था कि ये अहमदाबाद स्टेडियम से कितना बेटर है। बिकॉज देखो, ये जो इतनी पब्लिक है, ये यहां से निकलेगी इतनी पब्लिक, इस गेट से ये वाली, इस गेट से ये वाली, इस गेट से, एंड यू गेट माई पॉइंट राइट। बट अहमदाबाद में
इसी गेट से 1 लाख पब्लिक को निकलना है तो दिक्कत हो जाती है। इसलिए मैं वानखेड़े को बहुत प्रेज करता था कि क्या क्रेजी मूव है भाई कि पब्लिक को ही डिवाइड कर दो कि कोई धक्का बुक्की भी नहीं होगी एंड लाइक किसी को दिक्कत भी नहीं होगी। यू आर गेटिंग माय पॉइंट राइट। सिर्फ 3 गेट्स खुले रखे एंड लास्ट मोमेंट पे एक और गेट बंद हो गया फॉर सम रीजन। पूरे स्टेडियम को अब सिर्फ इन 2 गेट्स से बाहर निकलना था। तो अगर बाई चांस कोई देख रहा है एमसीए से, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ भाई कोई हेट नहीं है, अपने ही देश का स्टेडियम है, हम सब अपने लाइफ का बेस्ट एक मेमोरी जीने आए थे। आई डोंट नो कितने लोगों को क्या हुआ है, आई सीरियसली डोंट नो द नंबर। तो या ये अगर पार्ट बुरा लगा हो तो जस्ट मुझे ईमेल डाल देना, मैं हटा दूंगा। बट ये पार्ट मैं सिर्फ इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि मुझे ऑडियंस को अवेयर नहीं करना। ऑडियंस को क्या ही खाक अवेयर करूंगा मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि भाई मैनेजमेंट ठीक से कर लो यार, क्योंकि किसी की माँ रुकी है घर पे, किसी का बाप रुका है घर पे कि उसका बच्चा आएगा ऐसे ही मजाक मस्ती करने गया है एंड ये सीन हो जाएगा मजाक मस्ती में, तो बहुत गलत है भाई। बाकी मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि लाइफस्टाइल अपग्रेड करनी पड़ेगी, वीआईपी वाले टिकट्स लेने पड़ेंगे, मिडिल क्लास वालों की कोई औकात नहीं है, वरना ऐसे ही लोग दबा के आगे चले जाएंगे भाई एंड मर जाओगे ऐसे एंड नोबडी विल केयर अबाउट यू। तो मिडिल क्लास या तो मर जाओ मेरी तरह जैसे आज मैं मरने वाला था, या तो वर्क फॉर इट एंड गेट रिच एंड बाय वीवीआईपी टिकट्स। मेरा तो यही गोल रहेगा अब लाइफ से। मैं बहुत काम करने वाला हूँ। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, मैं खुद को ब्लेम कर रहा हूँ कि मैं गरीब हूँ, मेरी गलती है। दैट्स इट। Whatever it was, 50% बहुत अच्छा था, 50% बहुत बुरा था, बट 100% ये दिल टीम के नाम है। तो इंडियन टीम, वी ऑल लव यू एंड ऐसे ही और 3-4 ट्रॉफीज आने दो। तो यार थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर यहाँ तक देख रहे हो तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब एंड लाइक कर दो यार वीडियो को। तो यार मिलते हैं अगले वीडियो में। वो ऑब्वियसली व्लॉग नहीं होने वाला, या तो मीम रिव्यू होगा या फिर अपनी ऐसी ही कॉमेंट्री बड़बड़ होगी। तो वो देखने के लिए मेक श्योर यू डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद।